राधे राधे, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस फॉरी में। आज हम क्लास 10th हिंदी का जो वायरल पेपर है आपका 16 फरवरी को एएसआई एग्जाम में पेपर आपको देखने को मिलेगा। कब? 16 फरवरी 2024 में। तो यही आपको प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और यही वायरल पेपर है आपके एग्जाम में 100% यही देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन के सवाल नंबर 1 की तरफ से। ठीक है दोस्तों, देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, सभी प्रश्न तो इम्पोर्टेंट हैं ही हैं, आपका साथ में रिवीजन भी हो रहा है और आपका सवाल जो बोर्ड एग्जाम में आएगा तो मेरी गारंटी है आपका एक भी सवाल एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा और आप एग्जाम में सही सवाल का सही आंसर भी कर पाओगे। ठीक है, सभी सवालों के सही आंसर आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की। और प्रश्न नंबर पहला बोला गया, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता गृह है। तो बताइएगा कौन सा विकल्प इन चारों में से सही है। और सभी जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं। तो आप सभी जानते हो जो ध्रुव स्वामिनी है वो जयशंकर प्रसाद का क्या है? नाटक। जो ध्रुव स्वामिनी क्या है आपकी? जयशंकर प्रसाद का क्या है? नाटक। ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल क्लियर आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, चलो दूसरा बोला गया कि प्रायश्चित किसकी रचना है? पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा। तो प्रायश्चित किसकी रचना है? सही आंसर बताएंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या कर रहे हो? तो आप सभी कर रहे हो भगवती चरण वर्मा। बिल्कुल सही आंसर है आपका। प्रायश्चित किसकी रचना है? तो वो है आपके भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल क्लियर आंसर है इसका। कौन? भगवती चरण वर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देख लीजिए आप। रंगभूमि उपन्यास है प्रेमचंद जी का, जिनेन्द्र का, यशपाल या धर्मवीर भारती। तो बताइएगा जो रंगभूमि है उपन्यास किसका है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जो रंगभूमि उपन्यास है तो वो किसका है? आपका प्रेमचंद जी का है। मुंशी प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास है। ठीक है, चलो चौथा बोला गया कि कलम का सिपाही की रचना किसने की? वृंदावन लाल वर्मा ने, अमृतराव ने या प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं। तो कलम का सिपाही की रचना किसने की? बताओ। बिल्कुल सही आंसर बताया आपने। क्या? अमृतराव। किसने की थी? अमृतराव। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है चौथे का। ठीक है, चलो पांचवा प्रश्न। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको यही एग्जाम में आएगा। बोला गया सूरज का सातवां घोड़ा किस विद्या की रचना है? उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, काव्य। तो सूरज का सातवां घोड़ा किस विद्या की रचना है? बताओ। पांचवें का सही आंसर क्या होने वाला है? क्या है आपका? सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है या काव्य है? तो क्या है? तो आप सभी जानते हो जो सूरज का सातवां घोड़ा वो है आपका उपन्यास। किसकी विद्या की रचना है? उपन्यास की। चलो छठा बोला गया भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। कौन है रचनाकार? बताओ। छठे का सही आंसर बताना है आपको। तो याद रखना जो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है VIP है। कौन है? भगवती चरण वर्मा। कौन है आपके? भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल क्लियर आंसर है। सातवां बोला गया ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं गुलाब राव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं या सरदार पूर्ण सिंह। तो ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है? बताओ। सातवें का सही आंसर कौन है? बता दीजिए फटाफट। ठलुआ क्लब। ठीक है, तो ठलुआ क्लब के कौन है? मैंने बहुत बार बताया आपको। कौन है आपके? गुलाब राव। कौन है आपके? गुलाब राव। ठीक है, ठलुआ क्लब के कौन है आपके? गुलाब राव जी हैं। तो ऑप्शन नंबर खा क्लियर आंसर हो गया। कौन सा? गुलाब राव। ठीक है, कौन है आपके? ठीक है, ठलुआ क्लब के कौन है आपके? बताओ। ठीक है, सही बताया ना आपने। कौन है? गुलाब राव। ठीक है, क्लियर। चलो
नेक्स्ट, इसके बाद हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, गोदान, अलग अलग, बेतरणी, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है, आप सभी मेरे दोस्तों जानते हो, तो वो कौन है? वो है आपका परीक्षा गुरु। कौन सा है आपका? परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर का नमा। बोला गया त्याग पत्र के लेखक का नाम है। आपको लग रहा होगा ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं या नहीं आते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और यही आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो इसी बात पे अगर मैं चाहता हूँ, अगर आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर सच में आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो तो आपको क्लास जो है पूरा देखना पड़ेगा, जो भी मैं आपके लिए तैयारी करवा रहा हूँ। तो त्यागपत्र लेखक का नाम कौन है? तो वो हैं आपके कौन है? जैनेन्द्र कुमार। कौन है आपके? जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन नंबर 9 का। ठीक है, चलो। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, दिनकर। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। 10वें का सही आंसर बताना है। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? सही आंसर क्या कर रहे हैं आप सभी? तो कर रहे हैं आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन है आपके? अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन? प्रिय प्रवास। ठीक है, क्लियर आंसर। चलिए नेक्स्ट 11। बोला करुण रस का स्थायी भाव है शोक, रति, क्रोध, भयानक। बताओ करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, रति है, क्रोध है या भयानक? तो करुण रस का स्थायी भाव आप सभी जानते हो क्या है आपका? शोक। क्या है? शोक। ऑप्शन नंबर का क्लियर आंसर। पीपर, पात्र, सरिस, मंडोला में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष। तो पीपर, पात्र, सरिस, मंडोला यानी पीपर के पत्तों को देखकर अपना मन डोल गया। तो कौन सा अलंकार है? तो आपका अलंकार हो गया उपमा। कौन सा हो गया? उपमा अलंकार। ठीक है, किसी चीज़ को देखकर आपके दिल में जो भाव पैदा होता है वही आपका उपमा अलंकार कहलाता है। सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 11, 13 13, 16 16, 24 24। तो सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो वो होती हैं आपकी कितनी कितनी? 11 11। कितनी मात्राएं होती हैं? 11 11। ऑप्शन नंबर का। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बी, मान, अक, आ। तो बताओ कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपके 14वें का? ठीक है, तो 14वें का आंसर हो जाएगा आपका घा। ठीक है, सबसे आगे वाला होता है आपका उपसर्ग। क्या हो जाएगा? बड़ा आ। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? बड़ा आ। ठीक है, चलो 15वां। गंगा यमुना का समास विग्रह। गंगा और यमुना, गंगा यमुना, गंग प्लस यमुना, यमुना प्लस गंगा। तो गंगा यमुना का समास विग्रह है। बताओ 15वें का सही आंसर। 16वां। ठीक है ना, बताओ जल्दी बताओ, फिर इसके बाद हम 16वां करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा गंगा और यमुना। ठीक है, तो 16 फरवरी को आपको यही एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलने वाला है। चलो 16वां बोला गया है कि पंछी का तत्सम रूप है। पंछी का तत्सम रूप है। क्या है आपका? पक्षी, पंछी, खग, बिहग। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो आप सभी आंसर सही बता रहे हो। क्या है आपका? पक्षी। ऑप्शन नंबर का। ठीक है, चलो। क्रोध का पर्यायवाची है कुपित, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष। तो क्रोध का पर्यायवाची है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आप सभी जानते हो जो क्रोध का पर्यायवाची होता है वो होता है आपका कुपित। ठीक है, क्रोध का प्रेम तो हो ही नहीं सकता, ईर्ष्या तो जलन तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर आंसर हो गया। इसके बाद 18वां। उसुमत की विभक्ति एवं वचन बताइए। उसुमत की विभक्ति एवं वचन। षष्ठी बहुवचन, सप्तमी द्विवचन, पंचमी बहुवचन, चतुर्थी एक वचन। तो उसुमत की विभक्ति एवं वचन कौन सा हो जाएगा? बताओ 18वें का कौन सा हो जाएगा? पंचमी बहुवचन। कौन सा हो जाएगा आपका? पंचमी बहुवचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा। जानवर दौड़ते हैं इस वाक्य में दौड़ते क्या है? उद्देश्य, विधेय, सर्वनाम, विशेषण। जानवर दौड़ते हैं इस वाक्य में दौड़ते हैं
दौड़ते हैं क्या है बताओ। 19 का क्या आंसर हो जाएगा, तो वो है आपका विशेषण। क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। इसके बाद सीता ने पत्र लिखा, इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य प्रयोग है, भावे, कर्तणी, कर्मणि, इनमें से कोई नहीं। अरे सीता ने क्या लिखा, पत्र लिखा। सीता ने पत्र लिख दिया तो कैसा है, उसने अपना कर्म किया, किसका, पत्र लिखने का, तो वो हो गया आपका कर्मणि प्रयोग। चलो, निम्नलिखित पर निबंध याद कर लीजिए। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रीय एकता का महत्व पर निबंध याद कर लो। एक यातायात की सफाई एवं उनका निर्माण, इस पर याद कर लीजिए। विज्ञान वरदान या अभिशाप, बस ये 3 आप निबंध याद कर लीजिएगा। इससे बाहर जो है आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो यही थे आज के हमारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपको 16 फरवरी को सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।